तो दोस्तों जैसा कि आप ये प्रिज्म सिटी का ये जो 3D मॉडल देख रहे हैं, ये हमने अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ही डिज़ाइन किया है और इसका यूज़ हम अपनी एनिमेशन वीडियोस में भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें हमने किसी भी बाहरी ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया है, सब कुछ अपने मोबाइल में ही बनाकर इसमें जो भी कुछ हमने इस मॉडल में लगाया है वो अपने मोबाइल में ही डिज़ाइन करने के बाद यूज़ किया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस प्रिज्म 3D एप्लीकेशन के बेसिक फीचर्स को अच्छी तरह समझना होगा, जैसे कि आप अपने मोबाइल में ही किसी भी तरह का कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं, 3D मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं और एनिमेशन वीडियोस भी बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और बेसिक फीचर्स के सभी वीडियोज़ देख लीजिए और इससे भी अच्छे 3D मॉडल आप अपने मोबाइल में ही डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ये एक एग्जाम्पल है और इससे भी अच्छे दोस्तों आप क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मॉडल हमने किस तरह से बनाया है, ये पूरा ट्यूटोरियल हम दोस्तों इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़रा ध्यान से आखिरी तक देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों ये ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो ये 3D मॉडल हमने अपने मोबाइल में किस तरह से डिज़ाइन किया है, तो देखते रहिए ये ट्यूटोरियल ध्यान से आखिरी तक। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसके बेसिक अगर समझ आ गए हैं तो हम डायरेक्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने प्रिज्म 3D एप्लीकेशन में यहाँ पर इस ऑप्शन के द्वारा एक क्यूब लिया और इसे ये जो एडिट कर्सर है इसके द्वारा हम इसे कुछ इतना फ्लैट कर लेते हैं। इसका मॉडल थोड़ा हमें इस तरह से चेंज करना होगा, जितना आपको मॉडल बनाना है, जितना बड़ा बनाना है तो आपको उस तरह से पहले आपको इसका फ्लैट कर लेना है। ठीक है, अब हमारे लिए एडिट मोड में यहाँ से लेकर आने के बाद में ये जो कट का ऑप्शन है इस पर आपको सेलेक्ट करना है और हम किस तरह से कट लगा रहे हैं ये आपको ध्यान से देखना होगा। और मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ये मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाएं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर ये जो कट लगाए हैं आप देख लीजिए। मैंने इस तरह से ये जो कट लगाए हैं, यहाँ पर ये जो कट के बीच में ये जो गैप है इनको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक एक करके आप सेलेक्ट करते जाइए, थोड़ी देर टैप करते रहिए तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके द्वारा आपको ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के द्वारा आप अपने वॉल को अप कर सकते हैं, यानी ऊपर की साइड स्ट्रेच कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने ये स्टिच किया और उसके बाद में हमारे लिए बाउंड्रीज क्रिएट करनी थी। तो बाउंड्री का ये जो लाइन है वो भी हमने इस तरह से अप कर लिया है और उसके बाद हम इसका गेट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ कट और लगाए हैं और इसको हम बैक साइड स्टिच कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये जो मॉडल दिख रहा है आपके लिए, यहाँ पर इसकी जो साइड वॉल है इनको हम सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा बाहर की ओर ले आते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए जो बीच की वॉल थी वो भी हमने थोड़ी फ्लैट कर दी है इसका फेस सेलेक्ट करने के बाद। ओके, तो हमारा मॉडल लगभग इतना डिजाइन हो चुका है। अब हम इसका गेट बनाएंगे। तो गेट बनाने के लिए हमने कुछ कट और दिए हैं इस ऑप्शन के द्वारा, कट ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, और यहाँ से ये जो बीच का जो गेट साइज जितना रखना था उसको हमने उतने फेसेस डिलीट कर दिए हैं। अब हम इसकी विंडोज़ क्रिएट करेंगे। विंडो क्रिएट करने के लिए हमारे लिए किस जगह क्रिएट करना है उस जगह पर हमारे लिए कुछ कट लगाने होंगे। तो ये हमने इस तरह से कुछ कट लगा दिए हैं और जो बीच के बड़े फेसेस हैं उनको हम डिलीट कर देंगे। तो ये डिलीट कर दिए हैं और जहाँ जहाँ हमारी ये लाइंस अप हो रही हैं तो उन्हें हम पहले एडजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके विंडो एरिया बना देते हैं। और इसी तरह से सेम विंडो हमने इसके अपोजिट साइड में जो कि सामने की तरफ आ रही थी तो वहाँ पर भी हमने विंडोज़ क्रिएट कर ली हैं। ठीक है, अब हमारे लिए इसका ये जो छत है, छत बनाना है किस तरह से, तो सिंपल एक क्यूब लिया है उसको एडिट किया और इसके छत के जो साइज़ है जो कि मॉडल का साइज़ है उसके बराबर ही हमने ले लिया है। और इसी तरह से हमने नीचे का ये जो एक ऑब्जेक्ट और लिया, सॉरी एक क्यूब, और उसको नीचे की तरफ ये बनाए हैं। ठीक है, अब हमारे लिए इसके स्ट्रेच बनाना है तो स्ट्रेच में हमारे लिए पहले कट देने होंगे। कट हमने कुछ इस तरह से लगाए हैं और एक एक करके हमने एक एक फेसेस को सिलेक्ट करके डाउन करते गए हैं। तो इस तरह से हमने इसकी सीढ़ियाँ भी बना ली हैं। तो देख सकते हैं हमारा मॉडल लगभग कुछ हद तक तैयार हो चुका है। अब हमारे लिए इसमें किस तरह से और बाकी चीज़ें बनाना है, जैसा कि हम इसको चाहते हैं कि इसकी कुछ इसके फ्लोर बनाना चाहते हैं। तो ये जो हमने फर्स्ट में ये जो मॉडल बनाए थे इसी को कॉपी करते जाएंगे और इसके अप रखते जाएंगे। तो ये मॉडल हमारा लगभग 3 मंजिला हो चुका है। मगर दोस्तों इसमें अभी एक कमी है, जैसे कि ये जो फ्रंट का हम इसमें सामने ग्रिल बनाना चाहते हैं तो इसमें सिंपल हम एक कट लगा देंगे। तो सिंपल कट लगाने के बाद में यहाँ पर इसके जो छोटे छोटे फेसेस हैं, सामने के हिस्से हैं, इनको हम सेलेक्ट करेंगे और एक एक करके हम इसको सामने के हिस्से से इस तरह से जोड़ देंगे। इसी तरह से हमने सामने का दूसरा और तीसरा इस तरह से ये ग्रिल्स टाइप का डिज़ाइन बना दिया है जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं दोस्तों इसको सभी फ्लैट में मैं लगाना चाहूँगा। तो सेकंड जो फ्लोर है उसको मैं डिलीट कर देता हूं और जो थर्ड फ्लैट है उसको सेकंड पे लाने के बाद इसको कॉपी करके जितना भी मंजिला अब मैं बनाना चाहूँ वो उतना मैं अब कर सकता हूँ। यानी जितनी बड़ी मुझे बिल्डिंग बनानी है उतना मैं धीरे धीरे इन्हें कॉपी करके एक के बाद एक रखता जाता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसकी छत बनाना है
तो उसके लिए सिंपल एक क्यूब लिया और इसको मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है, और इसकी साथ में बाउंड्रीज भी क्रिएट करना चाहूँगा तो इसमें कुछ इस तरह से कट लगा दिए हैं, और बीच का जो हिस्सा था फेस का वो उसको मैंने डाउन कर दिया है। तो देख सकते हैं हमारा मॉडल कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, अब हमें इसकी कुछ बेसिक चीज़ें और बनानी है, जैसे कि इसका गेट है, डोर वगैरह है, और इसका फ्लोर किस तरह सेट करना है, उसमें कलर या फिर कोई भी टाइल्स डिज़ाइन किस तरह से देना है। तो इसके लिए सिंपल हम एक क्यूब लेते हैं, उसको पूरे फ्लोर के साइज़ में लगभग इतना फैला लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी कलर अगर आप देना चाहें वो कलर भी दे सकते हैं, क्योंकि हम इसे सेट करना चाहते हैं इसके छत के एरिया में। क्योंकि दोस्तों जब हम इसकी बाउंड्रीज में कलर या कोई भी टेक्सचर वगैरह देंगे तो इसका पूरे में ही पूरा अप एंड डाउन साइड पूरा एक जैसा ही लगेगा। इसलिए हम इसमें कुछ जैसा कि छत वगैरह का जो हिस्सा है वो कुछ अलग कलर में हम शो करना चाहते हैं। तो हमने ये हिस्से को क्रिएट किया था। ठीक है, और उसको बीच में हम इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, और सभी में इसे कॉपी करके सभी जगह पर रख देते हैं। अब हम इसका डोर बनाएंगे, तो डोर बनाने के लिए सिंपल एक क्यूब और लेते हैं और उसके कुछ इस तरह से फ्लैट कर देते हैं, और इसमें जो ब्राउन कलर है वो देने के बाद हम इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, और बीच का एक डिज़ाइन और बना देते हैं जिससे कि ये दो हिस्सों में इसका गेट लगे। ठीक है, तो इसी को इन दोनों को ही हम एक साथ में कॉपी करेंगे और एक एक करके इसके सभी हिस्सों में गेट के जो हिस्से हैं सभी में रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने इसमें कलर दिया। अब हम चाहें तो इनमें कोई भी टेक्सचर वगैरह दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई भी कलर, जैसे कि हमने ये येलो कलर दे दिया है, और ऊपर के साथ एक डिज़ाइन के लिए एक ऊपर छोटी सी टंकी भी बना दी है। ठीक है, तो ये काफ़ी अलग था। ठीक है, और अब हम चाहते हैं इसका नीचे का हिस्सा बनाना, तो सिंपल एक क्यूब लिए उसमें कलर देने के बाद हम चाहते हैं कि इसमें एक टेक्सचर दें, जैसे कि ज़मीन का। ठीक है, ये ज़मीन का टेक्सचर दिया और उसके आप कलर के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, थोड़ा सा एक आप इसे डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसके सामने का हिस्सा जो कि रोड का बनाना चाहूँगा, तो सिंपल क्यूब लेने के बाद मैंने किस तरह से बनाया है आप देख ही सकते हैं। तो मैं इसका कुछ हिस्सा एक कॉपी और करने के बाद में यहाँ पर इसे इसके साथ में जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब एक प्लेन ऑब्जेक्ट लेने के बाद में बीच की जो लाइंस होती हैं वो हम रोड की बना देते हैं, और मैंने कुछ इस तरह से बना दी हैं। अब मैं चाहता हूं दोस्तों कि इसका कलर की जगह पर कुछ टेक्सचर वगैरह देने का, ये जो छत का स्टेयर्स का जो भी है तो मैंने ये चेंज कर दिया है। ठीक है, और नीचे का जो ये जो सीढ़ियों का हिस्सा था उसमें भी कलर मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसकी बाउंड्रीज में कुछ ग्रिल्स वगैरह का डिज़ाइन करूँ, तो सिंपल एक क्यूब लेने के बाद में मैंने कुछ कितना मुझे साइज़ में बनाना था तो वो उतना साइज़ मैंने इसको लेने के बाद, और इसमें मैंने जितने भी कट देने थे वो दे दिए हैं, और बीच के जो बड़े हिस्से हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूं। और वीडियो को थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है, और ये मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो इसकी जो मुझे ग्रिल्स देना है, ग्रिल्स में भी थोड़ा सा हल्का सा डिज़ाइन देना चाहूँगा, तो इसके जो बड़े हिस्से हैं ऊपर साइड के ये मैंने सेलेक्ट किया, और इनके लिए मैं नीचे के साइड डाउन कर देता हूँ। तो ये डिज़ाइन भी कुछ अलग ही चेंज हो गया, और इस ग्रिल्स की मैंने सभी जगह मुझे कॉपी करना है, तो ये कॉपी करने के बाद में मैं सभी जगह के रख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने लगभग इस तरह से चारों तरफ से ये बिछा दी हैं, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है अब हमारा मॉडल। और इसमें मैं अब कलर भी दे देता हूँ, जो भी आप अपने हिसाब से कलर देना चाहें वो कलर भी दे सकते हैं। तो हमारा मॉडल काफ़ी हद तक 50% तैयार हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ पेड़ वगैरह भी लगाना चाहूँगा, तो इसके लिए सिंपल हमारे लिए एक स्फेयर लेना है। ठीक है, तो मैंने स्फेयर को कुछ इस तरह से फैला दिया है, और पेड़ बनाने का जो मॉडल है वो काफ़ी सिंपल है, आप चाहें तो किसी भी तरह का बना सकते हैं। मैं सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ यहाँ पर। तो स्फेयर लेने के बाद मैंने कुछ इतना बड़ा किया, और इसके जो भी फेसेस हैं, जितने भी लाइंस वगैरह हैं, सभी को आपको इस तरह से जिगजैग कर देना है, जिससे कि ये एक अलग ही मॉडल्स लगे। ठीक है, तो जितने भी फेसेस वगैरह थे, इसकी लाइंस थी, तो सभी को मैंने अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर दिए हैं। आप चाहें तो एक्स्ट्रा मॉडल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिंपल तरीके से एक स्फेयर लेकर बना सकते हैं। ये सभी दोस्तों मैंने कम से कम स्फेयर में और सब कम से कम ऑब्जेक्ट में बनाने की कोशिश की है, जिससे कि हमारा मॉडल जो है हैंग ना हो, और आसानी से हम इसे किसी भी एनिमेशन स्टोरी में यूज़ कर सकें। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी बाहर का कोई भी मॉडल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो हमारा ज़्यादा ऑब्जेक्ट इकट्ठा होने के कारण हमारा प्रोजेक्ट हो सकता है हैंग हो जाए, या हमारी एनिमेशन वीडियोस हम ना बना पाएँ। तो कम से कम ऑब्जेक्ट में मैंने ये बनाने की कोशिश की है, जिससे कि मैं अपने एनिमेशन वीडियोस में भी इसे यूज़ कर सकूं, और मैं आसानी से अपने मोबाइल में किसी भी स्टोरी को बना सकूँ। ठीक है, तो इसकी जो टहनियाँ, ये जो पेड़ होते हैं, उसका नीचे का जो हिस्सा बनाने के लिए सिंपल एक सिलेंडर लिया और उसको कुछ इस तरह से मॉडल डिज़ाइन किया है,
और ये जो हमने पेड़ का जो हिस्सा था उसको साथ में जोड़ दिया, ठीक है। तो लगभग हमारा ये मॉडल इस तरह से बनाया मैंने पेड़ का, और जगह जगह कॉपी करके मैंने इसको बिछा दिया है, और जगह जगह हमारे लिए बिल्कुल इस तरह से लग रहे हैं कि पेड़ के हिस्से ही हों, ठीक है। और अगर आप चाहें तो पत्ती वगैरह डिजाइन करना है तो थोड़ी मेहनत और लगेगी, और आप चाहें तो इनको डिजाइन कर सकते हैं। ये सिंपल आप इस तरह के ऑब्जेक्ट का यूज़ भी करते हैं तो कोई ज़्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि हमें स्टोरी ही क्रिएट करनी होती है। और अब मैं चाहता हूँ इसका मेन गेट बनाना। तो मेन गेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सिंपल एक क्यूब लिया, क्यूब को मैंने तीन बार कॉपी किया, ठीक है। और इसको 3 बार कॉपी करने के बाद हल्का से इसे रोटेट कर देते हैं, ठीक है। रोटेट करने के बाद देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। तीनों को मैं एक बार और सेलेक्ट करूँगा एक साथ, और इसको दूसरे साइड इसको कॉपी करके ड्रैग कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि ये दोनों साइड का खंभे टाइप के लगते हैं, ठीक है। अब जो भी कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। और इसका मेन गेट का ऊपर का जो हिस्सा है, सिंपल एक सिलेंडर लेने के बाद कुछ इसको एडिट किया, और इसका नीचे का जो हिस्सा है ऊपर के साइड में थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूं, जिससे कि ये अलग मॉडल लगे, ठीक है। और इसमें जो भी कलर देना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। और इसी को ही एक बार मैं और कॉपी कर देता हूँ, ऊपर साइड में स्ट्रेच करके इसे इसके साथ में ही जोड़ देते हैं। तो हमारा मॉडल लगभग दोस्तों काफ़ी हद तक 90% तैयार हुआ है। और इसमें इस सिटी का जो नाम है, इसका जो नाम है मैं प्रिज्म सिटी रख देता हूँ। ओके, तो हमने इसमें टेक्स्ट लिया है, और टेक्स्ट में जो भी आप फॉन्ट वगैरह यूज़ करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ इसमें हल्का सा एक आउट कलर का शेड हो, तो इसको मैं पहले प्रिज्म सिटी नाम रख देता हूँ, और इसको मैं दोबारा से एक बार और कॉपी करूँगा। इस जो टेक्स्ट है इनको कॉपी कर लेते हैं, और जो कॉपी किए गए टेक्स्ट में आउट कलर दे देते हैं, जैसा कि हमने ये डार्क ब्लू कलर दिया, और हल्का सा इसे बैक साइड कर देते हैं, यानी साइड में कर देते हैं, तो ये अलग ही मॉडल लग रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा लाइट दे देते हैं, और लाइट को थोड़ा सा हल्का सा डाउन कर देते हैं, और थोड़ा सा इसको कुछ इस तरह से सेट कर देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हमारा मॉडल लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसे अच्छी तरह शो करने के लिए मैं इसमें कुछ कैमरा सेटअप कर देता हूं, जिससे कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया है वो कैमरा सेटअप भी मैंने कर दिया है। और ये कैमरा सेटअप करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल अब किस तरह से शो होगा। तो मैं इसे एक बार प्ले करके आपके लिए दिखा देता हूं। हम प्ले करते हैं। कैमरे में मैंने इसमें एनिमेशन फ्रेम दे दिए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल लगभग कंप्लीट हो चुका है, और ये हम चाहे तो अपने एनिमेशन वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल अपने द्वारा बनाया गया है, कोई भी कॉपीराइट की टेंशन भी नहीं है। और अगर आपको ये चाहिए तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं, या आप हमें वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो मेल एड्रेस दिया है तो आप हमें वो मेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी पसंद आया होगा। और ये दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वो सभी ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं जिससे आप एनिमेशन वीडियोस अपने एंड्रॉयड फ़ोन में बना सकते हैं। और इस तरह के 3D मॉडल्स वगैरह और भी देखने के लिए, बनाने सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।